क्रैक फ्यूचर एग्जाम में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। इसमें जो है पहले भीमराव अंबेडकर अध्यक्ष थे, दूसरे सदस्य श्री एन गोपाला स्वामी आयंगर थे, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर थे, चौथे सदस्य जो थे मोहम्मद सादुल्ला थे, पांचवें सदस्य के एम मुंशी थे, छठे सदस्य डीपी खेतान थे और सातवें सदस्य वीएल मित्तर थे। कालांतर में क्या हुआ कि वीएल मित्तर के स्थान पर एम माधव को नियुक्त किया गया, क्योंकि मित्तर ने जो है उनका स्वास्थ्य जो है खराब था और स्वास्थ्य कारणों से उन्होंने क्या कर दिया, त्यागपत्र दे दिया था। जबकि डीपी खेतान की मृत्यु हो गई और मृत्यु के बाद जब नए सदस्य की जरूरत पड़ी तो टीटी कृष्णाचारी को नियुक्त किया गया था। प्रारूप समिति ने 21 फरवरी 1948 को संविधान सभा के सम्मुख संविधान का प्रारूप प्रस्तुत कर दिया। जो प्रारूप जो प्रस्तुत किया, जो प्रारूप समिति बनाई गई थी, उन लोगों ने जो अपना संविधान बनाया वो है उसी को जो है इन्होंने प्रस्तुत कर दिया। और इस संविधान पर जो है चर्चा करने हेतु 3 वाचन आयोजित किए गए। यहाँ पर 3 वाचन का आशय है कि 3 बार जो है इसको चेक किया गया कि कहाँ पे सही है कहाँ पे गलत है, उस यहाँ पर वाचन से आशय है। तो प्रथम वाचन जो था वो 4 नवंबर से 9 नवंबर 1948 तक हुआ था। इसे पहली बार अंबेडकर जी ने पढ़ा था। द्वितीय वाचन जो था 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1947 तक हुआ था और तृतीय वाचन जो था वो 14 नवंबर 1949 से 26 नवंबर 1949 तक हुआ था और ये जो है इसका आखिरी वाचन था। और यहाँ से जो है क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं कि कितने वाचन हुए, कौन सा वाचन कब हुआ। जो इसमें अंतिम वाचन था वो 26 नवंबर 1949 को हुआ था। इसी दिन हमारा संविधान जो था वो अंगीकृत अधिनियमित हो गया था। इस समय जो है संविधान सभा जो थी उसमें जो है 284 लोग उपस्थित थे और उन्होंने संविधान पर जो है हस्ताक्षर किया। एग्जाम में पूछा जाता है संविधान सभा पर कितने लोगों ने हस्ताक्षर किया, तो उसका जो सही आंसर होगा वो है 284 हुआ। यहाँ पे मैंने नोट दे करके बता भी रखा है कि द्वितीय वाचन में जो सभी संशोधन रखे गए थे, जो भी संशोधन करना था, जो भी संविधान बनाया गया था, उस संशोधन हम जो है द्वितीय वाचन में रखे गए थे। संविधान का निर्माण आम सहमति तथा समायोजन के सिद्धांत पर किया गया है। जो हमारा सहमति तथा समायोजन मतलब जो हमारी ड्राफ्टिंग कमेटी बनाई गई थी, उन्होंने क्या किया, दूसरे देशों के संविधानों को जांचा परखा और भारतीय परिस्थितियों को देख करके जो है आपसी तालमेल के आधार पर जो है संविधान का निर्माण किया गया है। बहुमत के आधार पर संविधान का निर्माण नहीं हुआ है। संविधान का अंतिम वाचन 26 नवंबर 1949 तक चला और इस दिन संविधान पूर्ण रूप से बनकर तैयार हो गया। 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा ने इसे अंतिम रूप से पास कर दिया था। जो है इस दिन जो है हमारा संविधान बनकर के पूर्ण रूप से तैयार हो गया। संविधान के कुछ अनुच्छेद जैसे नागरिकता है, किसको नागरिकता दी जानी है, किसको नहीं दी जानी है, और निर्वाचन जो हमारा चुनाव आयोग है, इसे 26 नवंबर 1949 को क्या कर दिया गया, लागू कर दिया गया। इसके अलावा भी कुछ अनुच्छेद थे वो एग्जाम के दृष्टिकोण से उतने महत्वपूर्ण नहीं है, इसलिए मैंने उनको नहीं दिया गया है। ऐसे जो है ये 26 नवंबर 1949 को लागू कर दिए। शेष संविधान जो था हमारा वो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। इसे गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं और 26 नवंबर 1949 को जो है 49 को राष्ट्रीय विधि दिवस एवं संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये जो संविधान दिवस दे रखा है, ये संविधान दिवस बहुत महत्वपूर्ण है और इसको आप लोग जो है कब इसे कब इसे विधि दिवस के रूप में मनाते हैं, कब इसे जो है संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं, उसके दृष्टिकोण से ये महत्वपूर्ण डेट होगी। मूल जो संविधान हमारा बनाया गया था उस मूल संविधान के अंतर्गत 395 अनुच्छेद थे, 8 अनुसूचियां थी, 22 भाग थे एवं 14 भाषाएं थी। 395 अनुच्छेद तो उस समय थे, लेकिन वर्तमान में जो है इस अनुच्छेदों की संख्या जो है बढ़ गई है। क्यों? क्योंकि समय और परिस्थितियों के अनुसार जो है संसद के द्वारा जो है इसका विस्तार किया गया है। और उसी प्रकार जो हमारे संविधान में जो है 14 जो है राजकीय भाषाएं थी, वो भी जो है समय और परिस्थिति के अनुसार जो है बढ़ गई हैं।
संविधान सभा की अंतिम बैठक जो है 24 जनवरी 1950 को हुई थी। इसी दिन संविधान सभा द्वारा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का प्रथम राष्ट्रपति चुना गया। इसी दिन राष्ट्रगीत व राष्ट्रगान को भी अपनाया गया। क्वेश्चन में पूछा जाता है कि राष्ट्रगीत को कब अपनाया गया, इसकी डेट क्या है और राष्ट्रगान की डेट क्या है। इन दोनों की डेट जो है वो 24 जनवरी 1950 को जो है आप लोगों को तीन बातें याद रखनी है कि 24 जनवरी 1950 को हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति का चुने गए और जो है इसी दिन जो है राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान को भी अपनाया गया। राष्ट्रध्वज पूछा जाता है कब अपनाया गया, तो राष्ट्रध्वज जो है वो 22 जुलाई जो है 1947 को अपनाया गया था। संविधान को बनाने में संविधान कितने दिन में बनकर तैयार हुआ, तो उसका जो आंसर होगा वो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन जो है संविधान को बनाने में लग गए और इसके लिए जो 11 बैठकें आयोजित की गई थी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को संविधान का पिता कहा जाता है क्योंकि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कानून के बहुत बड़े ज्ञाता थे और संविधान को बनाने में उनका महत्वपूर्ण योगदान है, इसलिए उनको संविधान का पिता कहा जाता है। और भारतीय संविधान विश्व का सबसे लंबा संविधान है जो लिखित रूप में है। यह 300 पृष्ठों में बना हुआ है और इसको बनाने में लगभग 64 लाख रुपए व्यय हुआ है। संविधान का मुख्य प्रारूपकार जो थे वो एलन मुखर्जी थे। मूल संविधान के हिंदी संस्करण का लेखन, जो हमारा मूल संविधान बनाया गया उसका जो हिंदी संस्करण का लेखन था वो प्रेम बिहारी रायजादा के द्वारा जो है किया गया था। हमारा जो मूलतः संविधान तो हमारा अंग्रेजी में बनाया गया है, जो इसका हिंदी संस्करण था वो प्रेम बिहारी रायजादा के द्वारा किया गया है। और जो है इसका जो हिंदी वर्जन है उसे जो है 98वां संविधान संशोधन जो है, ये कई बार एग्जामों में पूछा जा चुका है कि 98वां किस संविधान संशोधन के द्वारा जो है इसको जो है हिंदी में अनुवाद किया गया। तो 98वां संविधान संशोधन 1987 द्वारा इसके हिंदी अनुवाद को अनुच्छेद 300 काम में जोड़ा गया है। जो मैंने बताया था आप लोगों की जो है प्रारूप समिति के अलावा भी अन्य समितियां बनाई गई थी। उनमें से जो प्रमुख समितियां हैं वो हैं संघ संविधान समिति बनाई गई थी, ये पंडित जवाहरलाल नेहरू इसके नेतृत्व में बनाई गई थी। प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष जो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। संघ शक्ति समिति जो बनाई गई थी पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में बनाई गई थी। कार्य संचालन समिति के अध्यक्ष जो थे वो के एम मुंशी थे। परामर्श समिति के जो अध्यक्ष थे वो वी.एन. राव। सातवीं जो समिति है मूल अधिकार एवं अल्पसंख्यक समिति है, जिसके अध्यक्ष जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। भारतीय संविधान की अनुसूचियां, भारतीय संविधान में अनुसूचियां जो है हमारे जो संविधान बनाया गया उसमें सबसे अंत में जोड़ी गई हैं और ये है परिवर्तनशील हैं। जिस प्रकार जो है वेतन भत्ते क्या है, परिवर्तनशील हैं। मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी, वर्तमान में जो है 12 अनुसूचियां हैं। अनुसूची 1 क्वेश्चन पूछा जाता है, जो हमारी 12 अनुसूचियां हैं उनसे क्वेश्चन पूछा जाता है किस अनुसूची में किस चीज का वर्णन किया गया है। तो हमारी जो पहली अनुसूची है वो इसमें राज्यों एवं संघ शासित प्रदेशों की सूची है और वर्तमान में जो 28 राज्य एवं 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। अनुसूची 2 में इसमें पदाधिकारियों के वेतन भत्तों का उल्लेख किया गया है और ये जो है अनुसूची 2 क्या है, परिवर्तनशील है। अनुसूची 3 इसमें संघ के कुछ पदाधिकारियों के लिए शपथ का प्रावधान, ये महत्वपूर्ण अनुसूचियां हैं 1 से लेकर के 5। ये अनुसूचियां 12 की 12 ही महत्वपूर्ण हैं, लेकिन जो है ये दूसरी और तीसरी जो है बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, बार बार पूछा जाता है। शपथ का प्रावधान, प्रतिज्ञा का प्रावधान जो किस अनुसूची में किया गया है। तो ये कभी आपसे एग्जाम में पूछ ले शपथ ऑब्लिक प्रतिज्ञा, तो उसका मतलब यही हुआ। अनुसूची 4 इसमें संघ एवं राज्यसभा में सीटों का आवंटन किया गया है। राज्यसभा में सीटें जैसे उत्तर प्रदेश में 80 हैं और अन्य स्टेट में अलग अलग हैं, जैसे उत्तराखंड है यहाँ पे 3 सीटें हैं। इनमें सर्वाधिक सीटें जो हैं वो उत्तर प्रदेश के लिए आवंटित हैं। अनुसूची 5 इसमें अनुसूचित क्षेत्रों एवं अनुसूचित जनजातियों के लिए प्रशासन एवं नियंत्रण का प्रावधान किया गया है।
जो अनुसूचित कुछ जो हमारे जो नॉर्थ ईस्ट के जो राज्य हैं उनके लिए जो है इस अनुसूची में प्रावधान किया गया है। अनुसूची जो 6 है उसमें असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के लिए जो स्पेशल रूप से जो है इनके जनजातीय क्षेत्रों के बारे में जो है क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में प्रावधान किया गया। अनुसूची 7, इसमें केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन किया गया है और इसमें जो है 3 सूचियां हैं। जैसे नंबर 1 है संघ सूची। संघ सूची क्या है? इसमें 97 विषय हैं और इसमें जो संघ सूची है इसमें कानून बनाने का अधिकार जो है केंद्र सरकार के पास में है। इसके बाद दूसरी अनुसूची राज्य सूची, इसमें जो 66 विषय हैं और कानून बनाने का अधिकार जो है राज्य सरकार के पास में है। अनुसूची 3 जो है समवर्ती सूची। समवर्ती सूची जो है सूची इसमें 47 विषय हैं और इसमें कानून बनाने का अधिकार जो है केंद्र और राज्य दोनों को दिया गया है। अब जो है अनुसूची 8, इसमें राजकीय भाषाओं का प्रावधान किया गया है। जो हमारा मूल संविधान था उसमें 14 राजकीय भाषाएं थी, वर्तमान में इसमें 22 राजकीय भाषाएं हैं जो कि निम्न हैं। 14 के अलावा जो है मैं 15वीं बता रहा हूं आपको। 15वीं भाषा के रूप में सिंधी भाषा को 21वें संविधान संशोधन 1967 के द्वारा जोड़ा गया। इसके बाद जो है कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली को 71वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा जोड़ा गया। इसके बाद जो है बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली को जो है 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के द्वारा जोड़ा गया। इस प्रकार जो है अब कुल राजकीय भाषाएं 22 हो चुकी हैं। अनुसूची 9, इसे प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1991 द्वारा 51 द्वारा जोड़ा गया है। ये सॉरी मैंने बोल दिया 51, 1951 द्वारा जोड़ा गया है। इसके अंतर्गत भूमि सुधार, जमींदारी उन्मूलन, रेलवे उद्योग से संबंधित एवं संघ राज्य सरकार द्वारा पारित आदेश हैं इस अनुसूची के अंतर्गत। फिर जो है इसमें 24 अप्रैल मैं इसके बारे में थोड़ा सा आपको बता दूं कि इसके अंतर्गत जो है जो भी जमींदारी जो भी जो है कुछ भूमि सुधार या जमींदारी उन्मूलन, रेलवे उद्योग से संबंधित जो है कोई भी विषय लाभकारी विषय था, इसको बनाया गया, इस अनुसूची 9वीं अनुसूची में डाल दिया गया। ऐसे ही जो है बार बार जब किया जाता रहा तो जो है सुप्रीम कोर्ट में ये मामला गया और सुप्रीम कोर्ट ने इसमें अपना डिसीजन दिया। उसने बताया कि 24 अप्रैल 1973 के पूर्व रखे गए विषयों का न्यायिक पुनरावलोकन नहीं किया जाएगा। अर्थात मेरा कहने का आशय है कि 24 अप्रैल 1973 के पूर्व जो भी इसमें विषय रखे गए हैं उसका सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो है न्यायिक पुनरावलोकन नहीं किया जाएगा। लेकिन इसके बाद अगर इसमें कोई भी अनुसूची 9 में अगर विषय इसमें रखे जाते हैं और इससे जो है किसी के मूल अधिकार का हनन होता है या अन्य किसी प्रकार से कोई समस्या उत्पन्न होती है तो न्यायपालिका के द्वारा इसका न्यायिक पुनरावलोकन किया जाएगा। अनुसूची 10 है, इसे जो है 52वां संविधान संशोधन अधिनियम 1985 में राजीव गांधी के द्वारा जोड़ा गया। इसमें जो है दल बदल का प्रावधान किया गया है। आप लोगों ने देखा होगा किसी भी स्टेट में जब चुनाव होते हैं, सरकार बन जाती है तो वहां पर जो है कुछ पार्टियां जो हैं दल बदल की राजनीति करती हैं। 2-4 विधायक टूट गए, अलग पार्टी में चले गए, फिर वहां से टूटे किसी और स्टेट में वो 5-7 विधायक चले गए, उन्होंने अपनी पार्टी बना ली। तो इसके लिए जो है इसके लिए प्रावधान किया गया है अनुसूची 10 में इस तरीके का। ये आगे हम जो है डिस्कस करेंगे विस्तृत रूप से आगे जब हम जो है संविधान संशोधन करेंगे तब वहां पर। अनुसूची 11 है, इसे 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा जोड़ा गया। इसमें जो है पंचायतों को हस्तांतरित करने वाले 29 विषयों का उल्लेख है। जो अनुसूची हमारी 11वीं है उसमें जो है पंचायतों का उल्लेख किया गया है और जो इसमें 29 विषय हैं। इसके बाद अनुसूची 12। अनुसूची 12 इसे 74वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा जोड़ा गया। इसमें नगर निकाय के 18 विषयों का उल्लेख किया गया है। अगर कभी आपसे एग्जाम में पूछे कि अनुसूची 12 में कितने विषय हैं, 18 विषयों का उल्लेख किया गया है। इस प्रकार जो हमारी पूरी 12 अनुसूची पूर्ण हो गई। अब जो है इसमें 22 भाग हैं। जो हमारा मूल संविधान है इसमें 22 भाग हैं।
हम देखेंगे कि कितने भाग इसमें जोड़े गए हैं, कितने भाग इसमें कम किए गए हैं। तो यहाँ पे मैं बता दूं कि 22 भाग जो है इसमें 4 भाग जो हैं वो जोड़े गए हैं और 1 भाग जो है वो कम किया गया है। जो 22 भाग जोड़े गए हैं उसमें जो पहला भाग है जो है वो 9 का है। 9 का में क्या है, इसे 74वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा जोड़ा गया। इसमें नगर निकाय का प्रावधान किया गया है। इसमें जो है 1 भाग 4 का के रूप में जुड़ा है, इसे 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा जोड़ा गया है और इसमें जो है मूल कर्तव्य है। मूल कर्तव्य हम आगे पढ़ेंगे, जो है 51 क में है और जो है वो 11 मूल कर्तव्य हैं। अब जो तीसरा भाग जो इसमें जोड़ा गया वो 9 का है, इसे 97वां संविधान संशोधन 2012 द्वारा जोड़ा गया है। इसमें सरकारी समितियों का प्रावधान किया गया है। एक भाग जो हमारा 14 का के रूप में जोड़ा गया है, इसे 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा जोड़ा गया है। इसमें अधिकरण का प्रावधान किया गया है। और मैं एक भाग जो कम किया गया है वो भाग 7 खा है। इसमें खास श्रेणी के राज्यों का उल्लेख था, जिसे 7वां संविधान संशोधन अधिनियम 1956 के द्वारा क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया है। ये एक भाग जो हमारा कम हुआ है और 4 भाग जोड़े गए हैं। इस प्रकार जो है हमारे जो 22 भाग थे, अगर हम उसमें 4 भाग जोड़ दें तो 26 भाग हो जाएंगे और एक भाग हम कम कर दें तो बचे हुए 25 भाग रह जाएंगे। इस प्रकार वर्तमान में 25 भाग हैं।